क्षमा चाहते हैं। क्षमा चाहते हैं। इधर मैं जब समय जो ही व्यतीत होता गया है, समय व्यतीत होने के बाद देख लिया क्या, एक बार ये देखा पवन रेखा जो इतनी सुंदर थी और पवन रेखा की सुंदरता इतनी सुंदर थी, मुझे सम्मान कुछ और देख रहा हूँ। ये जो लिखे भेज रहे हैं 100 रुपया सुखबीर सिंह नगला गिरवर, 50 रुपया किशन पाल नेताजी लिख के भेज रहे हैं। चलो ठीक है, मैं अभी बोल रही हूँ। बहुत सुंदर थी और स्त्री भई है कि पति की सेवा में आप और अपने को हाजिरा करती है। बहुत सुंदर है पति की सेवा में आंख फेरी अपनी को हाजिर दिनचर्या से पहले उठ के पति का दर्शन
राक्षस ने पवन रेखा की सूरत को देखा। कभी तुमने देखा भी होगा, कभी देखा होगा। पवन रेखा की सुंदरता को देख करके वो पापी इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, जो कि आज महाराज उग्रसेन का भेष धारण करके आ गया। नहीं मालूम था पवन रेखा को ये कौन है, नहीं मालूम था पवन रेखा को बोले ये पवन रेखा। पवन रेखा अकेली घूम रही और राक्षस आ गया। बोला देवी तुम तो कई सखियों को संग लाई, लेकिन आज अकेली कैसे घूम रही हो? महारानी अकेली कैसे घूम रही? बोले नहीं। तो जवाब दिया पवन रेखा तुमसे आज एक मन की बात है। देखो ना ठंडी ठंडी समीर चल रही है, नन्ही नन्ही फुहार चल रही है, मौसम भी बड़ा सुहाना है, कोयल पपिया पीऊ पीऊ बोल रहे हैं। आओ हम तुम आज समागम करते हैं। क्या समागम? महाराज तुम कैसी बात कर रहे हो? ये बातें तुम्हारी मुंह से अच्छी न लग रही। नहीं ना करो बे, सही ना ये बातें। कोयल पपिया सब देख रहे हैं, आकाश देख रहा है। बोले नहीं, आज हमारे मन में ये कि हम तुम्हारे साथ समागम करें। ना महाराज। तो धोखा से बानी जने किया सती संभोग, प्रगट हो गया अंत में बापापी को सही। भैया और जैसे ही वो अपने असली भेष में आया, और जब वो अपने असली भेष में आया, सोई पवन रेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तूने ऐसा किया तो किया कैसे? बोले तूने ऐसा किया तो किया कैसे? बोले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे श्राप दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। तेरी हिम्मत बड़ी तो बड़ी कैसे? तूने ऐसा किया तो किया कैसे? बोल बोल, अब मैं तुझे क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं? बोले सुनो, जवाब दो। अरे तेरो हुइयो सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो।
बताता हूँ, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, माता बहने भाई बंधु बैठे हैं, समझ लेना संत भगवान भी विराजमान हैं। जो कामी पुरुष होते, कामी पुरुष, उनकी आंखों में सूअर का बाल होता है, सूअर का बाल। उन्हें इज्जत बेइज्जत का कोई ख्याल नहीं होता है, तो उनके खोपरे पे हजारों जूता मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी का है ना, पे कर दई टोटन की यार परसानी। मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूटी गठरिया, समझ लेना। अरे ठग मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूटी गठरिया।
हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूटी गठरिया अब मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूटी गठरिया मेरे बहन भाई इस तरह से जब यूं समय व्यतीत होता गया माता बहनों ना मुझको श्राप होगा होगा और तुम्हारे लाल होगा तू तो किस्मत की ऐसी थी और दिया बेटा न कोई बेटी मेरा होगा ऐसा अंश जिसका नाम पड़ेगा कंस होगा होगा तुम्हारे लाल होगा। इतनी बात कही माता बहन पवन रेखा ने उसे श्राप नहीं दिया। अब वो लौट करके सहेलियों के पास गई और जब लौट करके वो सहेलियों के पास गई माता बहनों सहेलियों के पास जाकर के इधर में सहेलियों से नाराज हो गई। जवाब दिया क्यों रही हमें छोड़ के कहाँ चली गई? तुम कहाँ चली गई दीदी? हमें ये लगता है तुम्हारी साड़ी फटी हुई नजर आ रही है। माता बहनों एक बात कहूं स्त्रियों के चरित्र को हमारी तुम्हारी तो औखाद का है देवताओं ने भी नहीं पहचान पाई। क्या मतलब? देवताओं ने ओठ नहीं पे बात बना ली क्यों नहीं दारी तो हमें छोड़ के चली गई। ऊपर से हमसे कटाक्ष कर रही है और कह रही है कि ये साड़ी कैसे फट गई श्रृंगार कैसे उजड़ गए बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुझे अपनी सुरक्षा के लिए लाई किसी और के लिए लाई? सुनो रानी बोली तुम निकल गई पर बंदर ने हमें पछाड़ दिया। तो मैंने रानी बोली तुम निकल गई बंदर ने हमें पछाड़ दिया। साड़ी मेरी को फाड़ दिया सारो सिंगार उतार दिया। बात बनाए गई लेकिन वो चली गई। घर पे पहुंची समय व्यतीत होने लगा। प्रसव का समय आया। तुमने मैया का मुंह देखा होगा। जब पूत पैदा होता है तो बड़े सुंदर सुंदर सपने होते हैं और जब कपूत पैदा होता है तो बड़े बड़े अशुभ आने लगते हैं। भागवत में माताओं क्या बताया जाता है? यही बातें बताई जाती हैं। जब माताएं गर्भ धारण किया हुआ करें उस समय इन माताओं को अच्छी धार्मिक बातें सुननी चाहिए। यज्ञ भजन कीर्तन में जाना चाहिए। दूसरी बात सत्संग को सुनना चाहिए। संस्कार ऐसे डालने चाहिए जो बच्चे में तुम्हारे में वही संस्कार आए। सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। हर माता पिता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि हमारा धर्म है। आज जिस सीढ़ी पर हमारे माता पिता गुजर रहे हैं कल हमें तुम्हें भी ये सीढ़ियों पर गुजरना है। हर इंसान ये बात सोचे। और मैं एक बात कह चुका हूँ जिंदगी में एक चीज याद रखो इंसान फले और फूले लेकिन अपनी औकात ना भूले। जिंदगी में न भूले तो जिंदगी में कुछ न कुछ कर आएगा।
भैया पूत पैदा होने से पहले इधर 101 रुपए जगदीश सिंह नगला धम्पी वाले श्री जगदीश सिंह नगला धम्पी से हमें दे रहे हैं 100 रुपया समस्त कमेटी की तरफ से, समस्त कमेटी की तरफ से 100 रुपए हमारे लिए आया। भैया जब कपूत पैदा होने का नंबर आया पैदा होते उस बालक के पूत पैदा हुआ, नाम भाई कंस रखा गया। धीरे धीरे कंस जब बड़ा होने लगा, बचपन में ही कंस उपद्रव करने लगा और लोग कहते हैं कि लला के 5 पालनों में ही दिखाई देते हैं। बात बिल्कुल सत्य है, वो बचपन से ही पता चल जाता है। कंस बचपन से ही उपद्रव करने लगा, किसी के बच्चे को कुआं में ढकेलने लगा, किसी के बच्चे को जरा से वृक्ष की डाली पर चढ़ा देता है, डाली हिला देता है, बच्चा नीचे गिर जाता है, कमर टूट जाती है। ब्रज की छोरियां दही बेचने जाती हैं, बड़ी मार लगाता है। एक दिन सभी ब्रजवासी लोग महाराज उग्रसेन के पास भागे और जवाब दिया, महाराज उग्रसेन की जय हो, अन्नदाता की जय हो। क्यों, क्या हुआ? महाराज तुम्हारे राज्य में हम लोग रहना नहीं चाहते। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि तुम्हारा बच्चा हमारे साथ में नृत्य कर रहा है, हमारे बच्चों की कमर कर रहा है, हमारी लड़कियां दही बेचने जाती हैं, माल लगाता है, कैसे रहे हम? बोलो। चिंता न करो ब्रजवासियों, आ जाने दो मेरे बच्चे को, हम अपने बच्चों को समझाएंगे। कल से तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारे बच्चों को परेशान नहीं करेगा। ये तो मुझे मालूम था कि बहुत उपद्रवी है, लेकिन हम उसे समझा नहीं, अभी तो बच्चा है छोटा। समझा तो समझा लेना, वरना हम रहेंगे तुम्हारे। कोई बात नहीं, चिंता न करो तुम। बुला लिया कंस को। मंत्री, मेरे बेटा कंस को मेरी सभा में पेश किया जाए। मंत्री से क्या कह रहे पिताजी, हम तो बिना बुलाए चले आए। हाँ, मैंने सुना है तुमने ब्रज की चोरियों में बड़ी माल लगाई। कौन सा गलत काम कर दिया? क्या क्या गलत किया है? क्या क्या गलत किया? अब मेरे राज्य में ऐसा समझ ले।
गहरा गलत ही नहीं किया। मेरे राज्य में अगर किसी को तूने सताया तो आज के बाद तू हमारा पूत नहीं है, समझ ले। समझ ले, समझाओ। हाँ, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि तुम बूढ़े हो गए और साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, और बुद्धि बूढ़ी होने के साथ साथ तुम बदलने लगे। अब एक काम करो, हमारे पिताजी ने शासन को चलाया था और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा हृदय इतना दयालु है, हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। कोई दुखी हो तो बताओ महाराज। कोई दुखी ना, कोई दुखी हो तो बताओ। कोई दुखी नजर ही ना आ रहा। एक अम्मा जा रहे दुखी। कौन सी? जय बात। कौन सी? पड़ोस में बैठे सो। कौन क्या काम कर रही है? ढोलक बजाते हैं सो। जल्ला दो। बहुत दुखी है, इतनी दुखी है, इतनी दुखी है कि सर से बाल भी। हमारे मुंह की तरफ क्या देख के आओगे? सर से बाल दुखी की वजह से चले गए, इसी वजह से बहुत दुखी है। जल्ला दो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे महाराज का कितना है? बहुत हृदय शीतल है। कितना हृदय दयालु है? बहुत ज्यादा, बहुत दयालु है महाराज। पकड़ो पकड़ो, देख क्या रहे हो? पकड़ो या बुढ़िया को पहाड़ों से नीचे, चट्टानों से नीचे जमीन पे गिरा दीजिए। गिरा दो, बुढ़िया को जमीन पे ले जाके डालो। बुढ़िया जमीन पे जब गिरी, जब फट सीधा मके प्राण न करिए। बोलिए कन्हैया लाल की। कोई और दुखी, कोई दुखी ना है। जो दुखी हते बहुत सुखी हुई है। साधु महात्माओं से कह दिया कि कोई लाल पीले कपड़े पहने हुए दिखाई मिल गया, भजन करते हुए मिल गया तो पकड़ लो, जेल में डलवा दो। ये कंस के राज्य में था। क्षमा चाहते हैं। कोई भजन कीर्तन हवन नहीं करेगा। जो घी हवन में चढ़ा देते हो खाओ, शरीर मजबूत बनाओ। कहूँ झगड़ा हो जाएगा तो ये ताकत काम में आएगी। ये 501 रुपया अनिल प्रधान नगला धम्पी से, यानी 501 रुपया हमें जो सम्मान हमारा कर रहे हैं अनिल प्रधान नगला धम्पी से। अभी जो नगला धम्पी के सभी भाई बंधु गए थे, अनिल अपनी गाड़ी लेकर के जब गए थे तो हमारी कथा चल रही थी नगला इमलिया के पास में, नगला सुंदर में। जो पिलुआ के पास में नगला इमलिया, इमलिया के पास नगला सुंदर है। वो गांव ही एक ही लगता है पूरा। तो वहाँ ये लोग गए थे तो अचानक वैसे हमारे पास कथा बुकिंग थी, मगर वो कथा इस कारणवश नहीं अभी हो पाई कि फौजी की कथा थी और उन्हें छुट्टी न मिलने के कारण। वैसे तो बेचारों के लिए अभी छुट्टी थी, लेकिन उनका ट्रांसफर दूसरी जगह हुआ, इसलिए फिर उन्हें छुट्टी न मिल पाई तो उनकी कथा बढ़ गई आगे। तो प्रभु की कृपा से ये लोग पहुंचे थे तो मैंने कहा जरूर तुम्हारे लिए समय प्रभु की कृपा से है तो जरूर दूंगा मैं। तभी ये इन्हें 26 तारीख हमने दी थी। तो बड़ा ही विशेष इन लोगों का सम्मान मिलता है हमें और इसी तरह से मिलता रहे। अनिल प्रधान जी नगला धम्पी से लिख के भी भेज रहे हैं, वो जरूर सुनाना। लो मैं सुना रहा, बात भी सत्य है। जब बच्चा परदेश जाता है ना बच्चा, तो जब लौट गया तो अम्मा तो बाकी मुंह भाई देख रात के मेरो लला को थक के तो ना, और पत्नी जो होते वो जेब भाई देख रहा था। जब तक जेब ऊंची ऊंची दिखाई दी तब तक बिना मांगे पानी, बिना मांगे भोजन, पैरों दबाए बड़ा खुशी बड़े कबाऊ ना है। वैसे पानी दो हुए उतना समय पे तो पानी गर्मों कर दिए, चाय 3 बार तो पिलाई दिया दिन में, और ऐसे चाय ना पिलाए
नमकीन बिस्कुट पता नहीं बहुत प्यार। पति भी समझ जाता है, अब तो समझदार हो गया है, क्योंकि ये शास्त्री लोगों ने सचेत कर दिया है। क्यों बताऊं? सोई रंग पराई प्रिया तो हाय को हंसी की बोले और हाय कर ले मत बड़ा तो
क्षमा चाहता हूं। इधर मैं नीरेश यादव सनौप किशनवीर सिंह नगला धम्पी एक चीनी बोरी कथा में दान कर रहे हैं एवं हमारे मंडल के लिए यानी हमारे लिए 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। हमारे मंडल के लिए कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। नीरेश यादव परमात्मा सबको सुखी रखे। कलश वाली खड़ी हो जाए। हाँ 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 हाँ। इधर मैं लला जब धीरे 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 उग्रसेन को पकड़ के जेल खाने में डलवा दिया। इधर महाराज देवक की बेटी देवकी कंस की जो चचेरी बहन थी, सभी माताएं बहनाएं एक काया खोजी गीत सब गाएंगे। सजन की आवेगी पाती रे, सजन की आवेगी पाती रे, सजन की। जोर से बोलो भैया, कीर्तन बोलने में शर्म नहीं किया करते। भाई बंधु बोलो, कौन से सजन की बात चल रही है? प्रदीप, परमात्मा रूपी सजन की बात कर रहा हूँ। ये हम तुम लोग तो नकली है, नकली। सजन की आवेगी पाती रे, सजन की आवेगी पाती रे, सजन की। पिया की आवेगी पाती रे, पिया की आवेगी पाती रे,
सुनील की बतलाती रे कलम तब सुनील की बतलाती रे सजन आवेगी पाती रे पिया आवेगी पाती रे सजन की आवेगी पाती रे बुझेगी तेल बिनवाती रे बुझेगी तेल बिनवाती रे सजन की सजन की आवेगी पाती रे सजन की आवेगी पाती रे बोलिए कन्हैया लाल की वीडियो ना बनाइयो ना बनाइयो हाँ मैं गाय दे रहा हूँ इन करूँगा धिक्कार है इनकी जिंदगी को बेचारी कहाँ पैदा होती हैं और कहाँ जाकर के ये बेचारी मरघट बना देती हैं अपना आज देव की नाना वहां से दूर हो जैसे देवकी को रथ में बिठाया भगवत प्रेमियों, जो 2-4 खेत रथ आगे बढ़ पाया, आकाशवाणी ने आवाज सुना दी। आकाशवाणी ने कहा बालक तेरा काम
भाई आवाज फिर आया। कंस कहने लगा बाजी मुझे क्या मालूम था कि ये नागिन मेरे रथ में बैठी है। केस पकड़े रस से नीचे खींचे और जो लला रस से नीचे खींचा। इधर मैं जवाब दिया भैया भैया। बोले भैया भैया मन चला बहुत बड़ी नागिन है तुम नागिन। क्या हुआ? अभी तो तुम मुझे प्यार से विदा कर रहे थे लेकिन नहीं भैया याद करो। बोले नहीं मैं तुझे जिंदा में देव की बोली भैया